कांग्रेस पार्टी लुभावने वादे कर रही है 2024 के चुनाव से पहले। सरकार बनता है इनका तो ये जरूर देंगे, 100% देंगे। तो नीतीश कुमार तो भग गए ना भाजपा के साथ। अरे तो ये भी नौकरी देने के लायक नहीं है, भाग रहे हैं भाजपा वाले। अगर नौकरी देते तो लीक कैसे होता पेपर? तो पेपर रद्द करके एक आप 50 लाख लड़का लोग भरे थे पुलिस में फार्म, 400 रुपया लगा है लड़कों का पूरा, 400 गुड़े 50 लाख जोड़ा, क्या करोड़ रुपया भर। तो क्या युवा देश का राहुल गांधी पर भरोसा करेगा? एकदम भरोसा करेगा समाजवादी पार्टी पर, राहुल पर, अखिलेश पर, इंडिया पर। पूरा भारत विश्वास करने जा रहा है। चलवा दीजिए, वो गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलेगा, अमीरों के यहाँ थोड़ा चलेगा। वो जो हमारे शिक्षक बेचारे बैठे हैं कोटे के, उन लोगों को निश्चित मत दे दे तो मैं मानूं कि नहीं भाजपा काम किया है। अगर नहीं देंगे तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर मोटी मोटी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव से लेकर पहले वादा कर रही है कि देश के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे और देश के अंदर जो 30 लाख पद खाली हैं उनको भर्ती, उनकी जो रिक्त खाली पद हैं उनको भर्ती करेंगे उन पर, और 30 लाख लोगों को भर्ती करा जाएगा, 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है इन जो कांग्रेस पार्टी लुभावने वादे कर रही है 2024 के चुनाव से पहले, ये वादे पूरे हो पाएंगे या जनता उन पर भरोसा करेगी कि कहते हैं कांग्रेस पार्टी पे? क्योंकि अभी एक सर्वे आया जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को कुल 35 सीटें दिखाई जा रही हैं। देखिए भाई साहब, लुभावनी बात ये नहीं है। सर्विस 30 लाख जो पद खाली है, इंडिया गठबंधन मिल करके सरकार बनता है इनका तो ये जरूर देंगे, 100% देंगे। वो भरोसा इंडिया गठबंधन, एकदम भरोसा है। आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव ने दिया ना, तो नीतीश कुमार तो भग गए ना भाजपा के साथ। अरे तो ये भी नौकरी देने के लायक नहीं है, भाग रहे हैं भाजपा वाले। अगर नौकरी देते तो लीक कैसे होता पेपर? इनको तो देना है नहीं। अच्छा, ये पेपर जो हुआ भाजपा ने जानबूझ के लीक करवाया? अरे भाई अभी इन्हीं के शासन काल में हुआ है। बोलते हैं कि यहाँ कोई अपराधी नहीं है, गलती तो हो जाती है, कोई योगी जी ने थोड़ी ना कर दिया अपने पास से। अरे भाई तो ये नौकरी का अपने पास से दे देंगे क्या? नौकरी तो संविधान के तहत है ना। जब जो आप शासक हैं तो आपके राज्य में जो भी घटना घटेगा तो आप पर जिम्मेदारी जाएगा कि विपक्ष पर जाएगा कि जनता पर जाएगा? किस पर भेजना चाहते हैं जिम्मेदारी? किसका देना चाहते हैं? सरकार पर ही सरकार को ही जिम्मेदारी लेना पड़ा। सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है तो सरकार जिम्मेदारी मानी ना कि पेपर लीक हुआ, मान गए कि नहीं? हमारा पेपर रद्द कर दिया उन्होंने। हाँ, तो पेपर रद्द करके एक आप 50 लाख लड़का लोग भरे थे पुलिस में फार्म, 400 रुपया लगा है लड़कों का पूरा, 400 गुड़े 50 लाख जोड़ा, क्या करोड़ रुपया भर। 200 करोड़ रुपए ज्यादा कमा लिए। 200 करोड़ रुपया से ज्यादा सरकार के खाते में बा, ओकर ब्याज बढ़ा था कि नहीं? जब बनियाई तो जोड़ा था, बनियाई किसान का गरीब का बेटा है तो बताओ, ओकर ब्याज बढ़ा था तो ब्याज सही तो उन्हें पैसा वापस करबे लड़कों का। ये 50 लाख युवा हैं जो इनका पेपर भविष्य अंधेरे में चला गया है, और अब राहुल गांधी ने वादा कर दिया कि 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे जो पद खाली। 1 मिनट, तो क्या युवा देश का राहुल गांधी पर भरोसा करेगा? एकदम भरोसा करेगा समाजवादी पार्टी पर, राहुल पर, अखिलेश पर, इंडिया पर। पूरा भारत विश्वास करने जा रहा है। पूरा भारत विश्वास करेगा? पूरा भारत विश्वास। सर्वे आया है इंडिया टीवी के द्वारा आया, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की 350 सीटें दिखाई गई हैं, कांग्रेस पार्टी की कुल 37 सीटें दिखाई गई हैं। अरे भाई 400 पार तो कहिए से चिल्लाता है, 400 पार लहसुन बिक गया। 400 पार लहसुन बिका है कि नहीं? अच्छा, लहसुन के पास 400 पार की बात चल रही है? तब का है वो सीट का थोड़ी है। 400 सीटें की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे हम तो करें 400 पार और कुछ न हो जाए। संसद के अंदर नारा लगा आपकी बात, तीसरी बार मोदी सरकार। अरे भाई उस संसद का हालत आप देख नहीं रहे हैं? हम भी आदिवासी समाज से, घनश्याम गौंड है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? आदिवासी को तो छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया, देश का राष्ट्रपति बना दिया आदिवासी। झारखंड के साथ क्या किए हैं? झारखंड के साथ बेचारे को नजायज फंसाया जा रहा है। ये आप नहीं देख रहे हैं? आपके आंखों नहीं दिखाई दे रहा है? भ्रष्टाचारी को पकड़ा है। अरे वो भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, भ्रष्टाचारी कुछ नहीं है, वो तो जबरी। जैसे माननीय अखिलेश जी को सम्मान चुनाव होते हुए धरा दिया जाता है, तो चुनाव साम दाम दंड में भ्रष्टाचारी तो इन लोगों ने है। आप देख रहे हैं कि
इनके शासनकाल में आप देख रहे हैं सगरो आज का ताज़ा खबर आप सुन ही रहे होंगे, कहते हैं कि एकदम गुंडा मुक्त शासन, गुंडा मुक्त प्रदेश। मगर आज जौनपुर में देखिए हमको भी दुखी है, भले वो भाजपा का नेता है बेचारा, प्रमोद यादव का नाम है ऐसा, प्रमोद यादव, हमको भी बड़ा तकलीफ हुआ सुने। भाजपा के नेता की हत्या का आपको दुख है? अरे भाई देखिए जान होता है भाई, चाहे किसी का क्या बोला, किसी का भी जान जाए, एक छोटा सा अगर अपने पैर से एक चींटी भी मरती है ना तब पर भी दुख होता है। तो इंसान है। आप कहाँ गए, आपका गुंडा राज नहीं खत्म होगा, खत्म हो गया, कहाँ खत्म हो गया? अब तो बुलडोजर चलवा देते हैं योगी जी। अच्छा अब चलवा देते, तुरंत चलवा दिए होते, अब क्या कर रहे हैं? चलवा दीजिए, वो गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलेगा, अमीरों के यहाँ थोड़ा चलेगा। अमीरों के यहाँ नहीं चलेगा? कहाँ चला, किस अमीर का घर गिरा है बताइए? तो आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे कौन हो सकता है? अब भाई देखिए उनका पर्सनल कहाँ क्या दुश्मनी थे, कैसे थी, ये तो हम लोग वहाँ कहे नहीं, मगर आप सरकार को भी तो एकदम दोष दे दिए ना, सरकार का क्या दोष? नहीं, सरकार को सुनिए, सरकार को इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार बोल रही है ना कि हमारे राज्य में गुंडा या तो जेल में या तो बाहर, तो प्रदेश में रह करके ही कर दिए ना, कहाँ बाहर है न जेल में है, प्रदेश में घूम रहे हैं आगे पीछे कांड कर जा रहे हैं, कांड कर जा रहे हैं। तो बताइए हो रही है सरकार में भाई तो हम तो कांडे मानेंगे, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, कोई याले भी कांड। अरे भाई पेपर लीक तो है, देखा नौकरी देना नहीं हो तो पेपर लीक होना हो, आरओ का भी नौकरी नहीं देना हो, पेपर लीक होना हो, सेना में नौकरी नहीं देना हो, 4 साल का देना हो, अग्निवीर लियाना हो, फिर अग्निवीर को भी नहीं देना है, तो मान लीजिए इनका। राहुल गांधी कहते रहे अग्निवीर योजना हम वापसी ले लेंगे। अरे एकदम हम कह रहे हैं इंडिया का सरकार आएगा तो उनको पूरा जैसे सेना में 20 साल 25 साल जवानों का नौकरी पहले था वैसे होगा, गारंटी के साथ होगा। लेकिन इंडिया की सरकार तो नहीं आ रही है। इंडिया की सरकार आएगा इस बार भाई। बोलते हैं आप पक्ष क्यों ले लेते हैं, आप उसी पक्ष को ले लेते हैं, निष्पक्ष बोलिए। पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार मतलब निष्पक्ष, चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला गया है। आप पक्ष ले रहे हैं तो ये तो हम किसका पक्ष ले रहे हैं? आप तो लगातार पक्ष ही ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है 2024? नहीं वो नहीं, छोड़िए, आप पत्रकार है तो निष्पक्ष बोलिए। हमने कहा है कि वो कह रहे हैं सरकार पक्ष ही ले रहे हैं, निष्पक्ष रहना चाहिए आपको। आप बताइए, इनसे पूछिए कि निपक्ष उसका हत्या हुआ कि पक्ष में हत्या हुआ, पूछिए इनसे। आप पक्ष मत लीजिए किसी का, आप जनता की बात करिए। हम तो जनता के सवाल उठा रहे हैं, हम का पक्ष ले रहे हैं। आप उन्हीं पक्ष में बात कर रहे हैं। किसके पक्ष में? अच्छा, तो वो अनवानी वो भाग गए, के नाम नीरव मोदी भाग गए हैं, और विजय माल्या भाग गए, तो उनका हम नाम नहीं लेते, कभी भाग के उनको बुलाया नहीं गया, अभी त्रिपुरा चले गए हैं, उनसे कभी जवाब देते हैं? मोदी जी दावा तो करते हैं कि पकड़ कर लेकर आएंगे, पकड़ कर लाएंगे। 10 साल तो हो गए यार, कैसी बात करते हैं आप भाई। न नीरो आएंगे, न मोदी आएंगे, न दाऊद आएंगे, न कोई आएगा। ये खाली सबके नाम पर। आप जान रहे हैं सत्य मलिक जी ने क्या कहा था? सतपाल मलिक जी ने कहा था कि ये बड़ी दुख की बात है कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर हमको 5 हवाई जहाज मिल जाता तो हमारे 40-45 जवान शहीद नहीं होते। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के राज्यपाल का वक्तव्य है। तो ये आप तो राजनीति कर रहे हैं, मौत ये जनता तो ही मानेगी। राजनीति कर रहे हैं भाई, यही ना जनता सोचेगी, जनता तो यही सोचेगी ना कि भाई अरे हमारे देश के रक्षा, जिनके वो रात में जागते हैं, सीमा पर जागते हैं, तो मैं चैन से सोता हूँ, चैन से खाता हूँ, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। जय जवान जय किसान। आप ये देख लीजिए, विकास का ही नाम ले लीजिए, अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनवाए, हर जिले में। योगी जी भी तो गंगा एक्सप्रेस बनवा रहे हैं। अरे भाई, गंगा एक्सप्रेस सुनिए, ये बनवा नहीं रहे, पहले का प्रोजेक्ट है, पहले का अलॉटमेंट है, काम आगे पीछे हो। जो योगी जी करवाते हैं वो पहले का है, तुम करवा दो तो हमारा हो गया। क्यों ना यार, इसी लखनऊ में देख लीजिए लोक भवन, कहीं मत जाइए, लखनऊ कौन बनवाए लोक भवन? आप ये बताइए कि मोदी या योगी जी दोनों जने मिलकर के पूरे भारत में अगर एक जगह कोई ऐसा कल कारखाना लगाए हो जहां 1000-2000 लोगों को नौकरी सरकारी दिया जाए, अगर ऐसा हो तो बता दीजिए। अच्छा, बता दीजिए आप। ऐसा तो हुआ है नहीं कहीं, हमारे तो देखने में नहीं आ रहा है कहीं। नहीं आ रहा आपके देखने में? नहीं कि कहीं 1000-2000 लोगों को नया तो कह रही करोड़ों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कहाँ से दे दिए? योग्य लोग नहीं है। वह तो है, इको गार्डन में बैठे शिक्षक बेचारे,
नौकरी दे दी होते तो 1.5 साल से बैठते। बताइए आरक्षण में खाए गए आप लोग, आरक्षण के तहत बैठे हैं, आरक्षण ही खा गए। आरक्षण खाए गए आप लोग। आज वो बैठे हैं, 1.5 साल 2 साल होने वाला है, बेचारे टीचर हैं, भविष्य है देश का, आने वाले भविष्य है। आप उनको बैठा रहे हैं पानी में, ठंडी में, गर्मी में। सब किसान के, गरीब के घर के बेटे हैं, एक एक रोटी बेचारे किस तरह से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं, आप उनका पर ध्यान उन लोग के दे दे। हम तो कहते हैं दावे के साथ मोदी योगी जी दे पहले चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, वो जो हमारे शिक्षक बेचारे बैठे हैं कोटे के, उन लोगों को नियुक्ति पद दे दे तो मैं मानूं कि नहीं भाजपा काम किया है। अगर नहीं देंगे तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। धन्यवाद।